नमस्कार, वेलकम टू शिक्षक वर्ड यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि इस बार का जो सीटेट का पेपर है ऑफलाइन होने वाला है और दोस्तों कहीं न कहीं जो पेपर का प्रारूप रहेगा, पैटर्न रहेगा, वो पिछले जो ऑफलाइन के पेपर होते थे उन जैसा ही कुछ बनाया जाएगा। इसीलिए हम जो ऑफलाइन के पेपर हैं आपको प्रोवाइड करा रहे हैं शिक्षक वर्ड यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सीटेट दिसंबर 2019 का पेपर जो हुआ था दोस्तों, उसी का हम जो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड हिंदी होता है दोनों हम देखेंगे। यानी लैंग्वेज फर्स्ट में 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज सेकंड हिंदी के 30 क्वेश्चन, यानी हम 60 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाग 4 भाषा फर्स्ट यानी हिंदी। सीटेट दिसंबर 2019 प्राथमिक स्तर का पेपर था दोस्तों, उसी के हम देखेंगे। दिया गया है परीक्षार्थी भाग 4 प्रश्न संख्या 91 से 120 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा फर्स्ट का विकल्प हिंदी चुना हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, फाइनली कह रहा है यदि आपने भाषा प्रथम का विकल्प जो है हिंदी चुना हो तभी आप 91 से 120 तक के प्रश्न हिंदी का हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए दिया गया है, निर्देश है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 91 से 99 तक के सबसे उपयुक्त वाले विकल्प चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा पैराग्राफ दिया गया है, ये पूरा हमारा पैराग्राफ है। चलिए देखते हैं पैराग्राफ में किस चीज़ की बात कर रहा है। आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया, हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। दोस्तों ये देखिए हमारा पैराग्राफ है, इसको पढ़ लीजिए। पैराग्राफ काफ़ी बड़ा है दोस्तों। लैंग्वेज में चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो या इंग्लिश हो, इसमें जो आपके पैराग्राफ होते हैं यानी जो आपके गद्यांश पद्यांश होते हैं, उन सब से दोस्तों जो क्वेश्चन बनता है आप सबको अच्छे से हल कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। और दोस्तों यही जो है सीटेट में हमारे नंबर बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और करिएगा। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों देखिए यहाँ पर पैराग्राफ के अनुसार आपको उत्तर देना है। देखिए ऑप्शन दिया गया है विज्ञान पर, कला प्रवृत्ति पर, तीसरा है किशोरावस्था पर और चौथा विकल्प है बाल्यावस्था पर। दोस्तों यहाँ पर देखिए 91 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कला प्रवृत्ति पर, ठीक है। 91 का हमारा दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं 92। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय ऑप्शन दिया गया है तर्क प्रधान है, भाव प्रधान है, कला प्रधान है, बोध प्रधान है। तो दोस्तों देखिए 92 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, तर्क प्रधान है। यानी गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय क्या है, तर्क प्रधान है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। देखिए दिया गया है ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण ऑप्शन है दोस्तों समाज उन्नति कर रहा है, दूसरा ऑप्शन है समाज में विभाजन हो रहा है, तीसरा है व्यक्ति सृजन की राह पर है और चौथा ऑप्शन है व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पैराग्राफ के अनुसार जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा समाज में विभाजन हो रहा है। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण जो है समाज में विभाजन हो रहा है। 93 का दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। देखिए 94 नंबर है किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पैराग्राफ के अनुसार पतन का रास्ता अपना रही है। आगे बढ़ते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला है तार्किक ऑप्शन, दूसरा है स्वाभाविक, तीसरा है साहित्यिक। दोस्तों यहाँ पर 95 का दोस्तों
चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति सही हो जाएगा। 95 का चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं 96 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, वाक्य में निपात है। तो दोस्तों इसमें निपात क्या है, भी निपात है इसमें, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा भी। 96 का दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 97 नंबर क्वेश्चन है, विकसित शब्द में प्रत्यय है। दोस्तों बताइए, विकसित में इत प्रत्यय है, ठीक है। 97 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 98 नंबर क्वेश्चन, देखिए दिया गया है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा क्या है, दुखद है। पैराग्राफ के अनुसार आधुनिक शिक्षा का जो नतीजा है दुखद है। 98 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 99 नंबर क्वेश्चन, देखिए दिया गया है, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है कला को, भाषा को, विज्ञान को, इतिहास को। तो दोस्तों यहाँ पर विज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है 99, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विज्ञान को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ, देखिए दिया गया है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों, प्रश्न संख्या 100 से 105 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों काव्यांश दिया गया है, ठीक, ये हमारा काव्यांश है, इसी से हमें क्वेश्चन करना है, देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, देखिए, हिम किरीट का आशय है, क्या है दोस्तों, बर्फ का मुकुट। हिम किरीट से आशय क्या है, बर्फ का मुकुट। काव्यांश के अनुसार वैसे भी होता है, हिम किरीट का आशय जो होता है बर्फ का मुकुट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं, देखिए, नगपति का विग्रह और समास होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 101 का तीसरा सही हो जाएगा, नगो पर्वतों का पति, यानी तत्पुरुष समास, ठीक है। नगो पर्वतों का पति, नगपति, फिर ये विग्रह हो जाएगा और ये समास हो जाएगा, नगो पर्वतों का पति तत्पुरुष समास। तो 101 का हमारा तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 102 नंबर क्वेश्चन, देखिए दिया गया है, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय सख्त की ज्वालाओं का ढेर है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, ठीक है। 102 का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 103 नंबर क्वेश्चन, जिसे जीता ना जा सके, यानी दोस्तों अजेय। दोस्तों ये है वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसे जीता ना जा सके यानी अजेय। क्वेश्चन नंबर 103 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104, देखिए दिया गया है, निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए विसर्ग संधि होगी इसमें। 104 का तीसरा सही है, निस्सीम में कौन सी संधि है, विसर्ग। आगे बढ़ते हैं 105 नंबर क्वेश्चन है, देखिए दिया है, हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह समाधि में लीन है, ठीक है। ये दोस्तों पैराग्राफ के अनुसार आपको उत्तर इसमें दिया गया है, ठीक है। हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह समाधि में लीन है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। 106 नंबर दोस्तों देखिए निर्देश है, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। 106 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है, क्या है दोस्तों, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, ठीक है। 106 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। आगे बढ़ते हैं 107 नंबर क्वेश्चन, देखिए दिया गया है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। दोस्तों देखिए 107 का राइट आंसर हो जाएगा श्रुतलेख,
107 का चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं 108 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार है दोस्तों, यह जो विचार है पूर्णतः सही है, ठीक है, क्योंकि जो आकलन प्रक्रिया होती है उसमें केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता है बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया कैसी है उसका भी आकलन किया जाता है। ये जो वाक्य है दोस्तों ये पूर्णतः सही है, पूर्णतः सत्य है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 109 नंबर क्वेश्चन है, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, अवलोकन है, पोर्टफोलियो है, जांच सूची है, लिखित परीक्षा है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 109 का दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 110 नंबर क्वेश्चन, पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा सही? चित्र बनाना, ठीक है। पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है, चित्र बनाना भी लिखना के अंतर्गत आता है। 110 का चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111। देखिए, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, अक्षरों की पहचान। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? अक्षरों की पहचान। 111 का राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 112 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन फर्स्ट है पियाजे, दूसरा है चॉम्स्की, तीसरा है स्किनर और चौथा है ब्रूनर। दोस्तों भाषा अर्जन अगर क्षमता की बात कहीं पर करें, ठीक है, क्वेश्चन में, तो आपको चॉम्स्की लगाना है, ठीक है, चॉम्स्की आपको लगा के चले जाना है। 112 का आपका दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। देखिए 113 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? दोस्तों यहाँ पर देखिए 113 का दूसरा सही हो जाएगा, बाल साहित्य, ठीक है, बाल साहित्य जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। आगे बढ़ते हैं 114 नंबर क्वेश्चन क्या है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात डैश है। क्या है दोस्तों? स्वाभाविक है कि निंदनीय है कि विचारणीय है कि अनुचित है? तो दोस्तों ये निंदनीय हो नहीं सकता, विचारणीय हो नहीं सकता, अनुचित हो नहीं सकता, ठीक है। ये दोस्तों स्वाभाविक है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, तो ये स्वाभाविक बात है। 114 का पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 115 नंबर क्वेश्चन। देखिए 115 नंबर क्वेश्चन है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी। दोस्तों यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पहले में सभ्यता होगा, दूसरे में संस्कृति होगी, यानी बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी, ठीक है। 115 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं 116 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश है। दोस्तों क्या है? सहायक है कि बाधक है कि निरर्थक है कि अनुपयोगी? अब यहाँ पर देखिए सीटर दोस्तों ऐसे ही ऑप्शन देता है, अगर आप सकारात्मक वे में है, आप एज ए टीचर सोच रखते हैं, तो आपको ऑप्शन सही गलत पहचान में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश है। तो दोस्तों यहाँ पर बाधक गलत हो जाएगा, बाधक हो नहीं सकता, निरर्थक हो नहीं सकता, अनुपयोगी हो नहीं सकता। तो आपको सबसे सटीक उत्तर इसमें क्या दिख रहा है? सहायक, ठीक है।
तो 116 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सहायक होगी। आगे बढ़ते हैं 117 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? दोस्तों देखिए 117 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। ठीक है, 117 का चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 118 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है दोस्तों? बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। ठीक है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। ठीक, 118 का दूसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए समझने में होंगे। ठीक है, भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो 119 का हमारा चौथा सही हो जाएगा समझने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120। देखिए, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 नंबर का तीसरा हो जाएगा अवधारणाओं और शब्दावली। ठीक है, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना और उसकी शब्दावली को सीखना। ठीक है, तो 120 का तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखिए यहां पर भाग 5, यानी दोस्तों जो बच्चे लैंग्वेज सेकंड में हिंदी लेंगे, ठीक है, जो बच्चे लैंग्वेज सेकंड में हिंदी लेंगे उन्हें प्रश्न संख्या 121 से 150 तक के जो हिंदी के प्रश्न पत्र होंगे उसको हल करना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, महत्वपूर्ण है। परीक्षार्थी भाग 5 प्रश्न संख्या 121 से 150 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा सेकंड का विकल्प जो है हिंदी चुना हो। यानी दोस्तों इसका सीधा मतलब है, अगर आपने लैंग्वेज सेकंड में हिंदी चुना है तो आप लैंग्वेज सेकंड में हिंदी का जो प्रश्न पत्र होता है 121 से 150 तक होता है उसी को हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों पर संख्या 121 से 128 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प जो है चुनिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है पैराग्राफ यानी गद्यांश। पाठ्यक्रम को कक्षा क्रम से बहुत कड़ाई के साथ बांध देने के परिणाम स्वरूप बच्चे का विकास एक अनवरत प्रक्रिया नहीं बन पाता, अपितु तो कृत्रिम खंडों में बंट जाता है। दोस्तों ये देखिए पैराग्राफ है आपका। ठीक है, इसी से हमें क्वेश्चन करना है। देख लीजिए पैराग्राफ। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों देखिए जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, अगर आप पैराग्राफ में ढूंढेंगे तो आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन उसमें उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आप दोस्तों अगर एक भी गलती करते हैं तो आपको मानिए आप नकल भी करना नहीं जानते। यहाँ पर देखिए 121 नंबर क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों की डैश का ध्यान रखा जाना चाहिए। दोस्तों इसमें क्या है, इसको तो हम पेडागॉजी में भी पढ़ चुके होंगे। तो क्षमताओं एवं रुचियों का ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक, यानी इसका जो पैराग्राफ के अनुसार उत्तर होगा तीसरा हो जाएगा। और दोस्तों वैसे भी पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों की क्षमताओं एवं रुचियों को विशेषकर ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, 121 नंबर का हमारा तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122। देखिए दिया गया है, यह संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषयों में डैश रखते हों। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भिन्न रुचियां रखते हों। यहाँ पर भिन्न रुचियां आ जाएगा, 122 का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 123 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का पर्याय डैश
नहीं होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों का पर्याय नहीं होना चाहिए। 123 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। देखिए दिया गया है, बच्चों को यह छूट दी जानी चाहिए कि वे अपनी रुचि व क्षमता के अनुसार किसी विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें। यह स्थिति क्या है दोस्तों? सराहनीय है। पैराग्राफ के अनुसार दोस्तों इसका जो उत्तर है सराहनीय सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। देखिए दिया गया है, बे उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं किया। दोस्तों देखिए, सीटेट में नहीं शब्द का बहुत विशेष ध्यान आपको रखना है। क्वेश्चन के बीच में डाल देता है, आपको कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, पहला है बस है, दूसरा है अदब है, तीसरा है ईमान है और चौथा ऑप्शन है फिजूल। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बे शब्द लगा के शब्द बनाएंगे तो यहाँ बेबस हो जाएगा, यहाँ पर बेअदब हो जाएगा और यहाँ पे बेईमान हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों शब्दों में जो है बे उपसर्ग का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इसमें फिजूल में दोस्तों नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो 125 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फिजूल सही हो जाएगा, ठीक। इसमें बे उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं, 126 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, प्रतीक्षा शब्द से एक नया शब्द बन सकता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रतीक्षारत हो जाएगा, ठीक है। 126 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, 127 नंबर क्वेश्चन। देखिए, वर्ष में इक प्रत्यय लगाने पर नया शब्द बनेगा। तो यहाँ पर इक लगा के वार्षिक बना सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 127 का चौथा सही है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 128 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम स्थिर होना चाहिए, पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, पाठ्यक्रम पूर्णतः अस्थिर होना चाहिए, पाठ्यक्रम जानकारी परक होना चाहिए। 128 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए 128 का दूसरा सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों प्रश्न संख्या 129 से 135 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। दोस्तों देखिए ये पैराग्राफ दूसरा है, ठीक है, यानी दूसरा गद्यांश है। तो पढ़िए, यहाँ पर देखिए, आज जब भी कोई गांव का नाम लेता है तो एक अलग ही छवि उभरती है। वह छवि कहती है कि वहाँ गरीबी है, वहाँ अशिक्षा और अज्ञान है, वहाँ अंधविश्वास है, गंदगी है, बीमारी है। हमें विचार करना है कि सच क्या है। दोस्तों ये हमारा पैराग्राफ दूसरा हो गया, ठीक है। इसी से हमें 129 से 135 तक के प्रश्न करने हैं। पहले वाले पैराग्राफ से 121 से 128 तक क्वेश्चन हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए पैराग्राफ है, पैराग्राफ देख लीजिए। गद्यांश जो है दूसरा गद्यांश है ये, जिससे हमें 129 से 135 तक के प्रश्न करने हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 2 से हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 129 नंबर प्रश्न है, ज्ञान के होने की अनिवार्य शर्त है। क्या है दोस्तों? पैराग्राफ के अनुसार सृजन और उत्पादन, ठीक है। 129 का दूसरा सही है, सृजन और उत्पादन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। देखिए दिया गया है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि गांव में नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि गांव में जो है नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं। 130 का पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 131 नंबर क्वेश्चन। गांव को ठीक से समझने के लिए जरूरी है, क्या है? गांव के किस्से सुनना, गांव को टीवी पर देखना, गांव के बारे में पढ़ना। दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे सटीक उत्तर क्या होगा? स्वयं गांव में जाना, ठीक है। गांव को ठीक से समझने के लिए जरूरी क्या है? स्वयं गांव में जाना। 131 का चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं, 132 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 132 नंबर क्वेश्चन है, गांव को प्रयोगशाला क्यों कहा गया है?
क्यों कहा गया है? देखिए, क्योंकि ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कसा जाता है। ठीक है, 132 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। देखिए दोस्तों, फर्स्ट हैंड समझ से तात्पर्य है दोस्तों पैराग्राफ के अनुसार स्वयं के अनुभव से समझ बनाना। 133 का तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 134 नंबर क्वेश्चन। देखिए, शिक्षित शब्द में प्रत्यय है। शिक्षित शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? इत प्रत्यय है। 134 का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, 135 नंबर क्वेश्चन। देखिए, गांव की छवि में क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है पूछ रहा है? गंदगी, अशिक्षा, अज्ञान, और चौथा ऑप्शन है कर्म। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पैराग्राफ में ये तीनों शामिल हैं। ठीक है, गांव की छवि में, लेकिन जो आपका चौथा ऑप्शन है कर्म, ये नहीं शामिल है। ठीक है, पैराग्राफ के अनुसार आपको उत्तर देना था 135 तक, तो यहाँ पर 135 का चौथा सही हो जाएगा, कर्म। आगे बढ़ते हैं, तो अब जो है इसमें पेडागॉजी का आपको सेक्शन देखना होगा। देखिए, 136 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, कहानी को शब्दशः दोहराना। ठीक है, यही जो है आपका सबसे कम प्रभावी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 136 के बाद 137 नंबर क्वेश्चन। देखिए, मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, ये भाषा को नियंत्रित करते हैं, ये भाषा का अलंकरण इनका कार्य है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसा कि सबसे सटीक उत्तर आपको क्या लग रहा है इसमें? दूसरा ऑप्शन, मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से संदर्भ में कौन सा उचित है? क्या है? ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। 137 का आपका दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 138 नंबर क्वेश्चन है, मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर पांचवें शब्द की जगह रिक्त स्थान था, जिसे बच्चों को भरना था। मीता ने किसका प्रयोग किया? दोस्तों यहाँ पर देखिए, क्लोज परीक्षण का। किसका प्रयोग किया मीता ने? 138 का चौथा हो जाएगा, क्लोज परीक्षण। आगे बढ़ते हैं, 139 नंबर क्वेश्चन। देखिए, दिया गया है, बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर रेखांकन और चित्रांकन होगा। बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। ठीक है, तो 139 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं, 140 नंबर क्वेश्चन। मुदिता अक्सर सिटी वाला स को सरवता वाला स बोलती है। मुदिता अक्सर श को स बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? तो यहाँ पर देखिए, जो 140 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। तो यहाँ पर देखिए 140 का दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 141 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? दोस्तों यहाँ पर देखिए, तीसरा ऑप्शन है तितली और कली ने क्या खेल खेला, और चौथा है ऑप्शन तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक होगा? तो यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है वो सहायक होगा, तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों। 141 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, 142 नंबर क्वेश्चन। देखिए, दिया गया है, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा डैश से संबंधित है। वाइगोत्स्की से संबंधित है। किससे? सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा वाइगोत्स्की से संबंधित है। 142 का चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं, 143 नंबर क्वेश्चन। देखिए, 143 नंबर क्वेश्चन है, स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में डैश पर सर्वाधिक बल दिया। किस पर बल दिया दोस्तों? अनुकरण पर।
स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में अनुकरण पर सर्वाधिक बल दिया। आगे बढ़ते हैं 144 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए डैश सर्वाधिक सहायक है। क्या सहायक है दोस्तों? बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। ठीक है, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक क्या है? बच्चों की आपस में परस्पर अनौपचारिक बातचीत। ठीक है, इससे जो है बच्चों की जो भाषा क्षमता है वो डेवलप होगी। 144 का आपका पहला सही है। आगे बढ़ते हैं 145 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, फूलों का नाम अपनी भाषा में लिखो। ठीक है, 145 का हमारा चौथा सही हो जाएगा। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? फूलों के नाम अपनी जो है भाषा में लिखो। 145 का चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं 146 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए शब्द सोच कर लिखो। यह अभ्यास प्रश्न डैश का उदाहरण है। दोस्तों संदर्भ में व्याकरण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? संदर्भ में व्याकरण का। 146 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं 147 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में डैश शिक्षण सामग्री सहायक होती है। वैविध्यपूर्ण। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में वैविध्यपूर्ण शिक्षण सामग्री सहायक होती है। 147 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 148 नंबर क्वेश्चन। देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास डैश है और साहित्य डैश है। तो यहाँ पर साध्य और साधन होगा। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास साध्य है और साहित्य साधन है। ठीक है, 148 का आपका तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 149 नंबर क्वेश्चन। देखिए, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? देखिए, अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, तीसरा है रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, चौथा है भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। दोस्तों 149 का देखिए सबसे सटीक उत्तर होगा भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। 149 का चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है 150 नंबर है, कक्षा में भाषा की डैश के प्रति डैश बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, विविधता विद्वान, विविधता संवेदनशील, संवेदनशीलता कठोर, एकरूपता संवेदनशील। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 150 का दूसरा सही हो जाएगा, विविधता संवेदनशील। कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा सीटेट दिसंबर 2019 प्राथमिक लेवल का जो पेपर था, उसी के दोस्तों हमने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी और लैंग्वेज सेकंड में हिंदी के देखा, यानी आपके 30 क्वेश्चन और प्लस 30 क्वेश्चन यानी 60 क्वेश्चन हमने हिंदी को देखा। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।